सभी श्रोतागण भक्तगणों को राधे राधे। अधिक मास, जिसे लोध मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह प्रति 3 वर्ष में आने वाला अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हम प्रतिदिन वाचन करेंगे, जिसे आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। अतः श्री पुरुषोत्तम मास अष्टम अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभो, रुक्मिणी नाथ जब गोलोक को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे बतलाइए। हरि का वृतांत सबके लिए हितकर है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर नारायण जी जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, जब रुक्मिणी नाथ गोलोक को चले गए तो अधिक मास को अपने साथ अपने धाम में अपने पास बसाया। वहाँ गोलोक में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया था और सबका प्रिय बना दिया था। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया, अर्थात पुरुषोत्तम मास यूं ही व्यतीत कर दिया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ को चले गए, पर उनके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब आप क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्णचंद्र कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एकमात्र ही संतान थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसिनों सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध में तो पहले ही सर्वनाश कर रखा था। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ स्थान में जाकर वहां रहूं? मेरा भाग्य कैसा हो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मेरे जैसी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोहों की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेघावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर भी नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अति शूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे मदिरापान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। तब पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई। तब तक वह मरने के सदस्य हो गया। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल में किए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेघावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे दामोदर,
हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का स्मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो, अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णुलोक को चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूँगी। न मेरे कोई भाई है, न मेरे कोई कुटुंबी है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेघावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहाँ पहुँचे। वहाँ पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन के सब रहने वाले भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मुर्दे को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर अंत्येष्टि कर दी। कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की दैहिक क्रिया की। इति श्री पुरुषोत्तम मास अष्टमोऽध्याय समाप्त।